अरब के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका नाम था हामिद। हामिद के पास न बड़ा घर था, न जमीन, न दौलत, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी और के पास नहीं थी, और वो थी अल्लाह पर पूरा यकीन। उसकी बीवी जैनब और दो छोटे बच्चे थे। अक्सर घर में खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन हामिद हमेशा कहता, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, वही कुदरत वाला है। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे, लोग परेशान थे और भूख चारों तरफ फैल चुकी थी। हामिद के घर में भी उस दिन बस एक आखिरी रोटी बची थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। जैनब ने उदास होकर कहा, हामिद, हमारे पास बच्चों के लिए भी खाना नहीं है, अब क्या करेंगे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, चेहरा भूखा और कमजोर। उसने हाथ फैलाकर कहा, भाई, 3 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दो। जैनब गुस्से से बोली, क्या तुम यह आखिरी रोटी भी दे दोगे? हमारे अपने बच्चे भूखे हैं। लेकिन हामिद ने मुस्कुराते हुए वह आखिरी रोटी उठाई और भिखारी के हाथ में रख दी। वह बोला, यह अल्लाह की अमानत है, जब अल्लाह ने दिया है तो उसी की राह में देना ही बेहतर है। भिखारी दुआएं देता हुआ चला गया, लेकिन घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। रात हुई, बच्चे भूखे ही सो गए। जैनब आंसू पोंछते हुए बोली, अल्लाह ने हमें क्यों अकेला छोड़ दिया? हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जैनब, सब्र करो, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। देखना, सुबह हमारी मदद जरूर आएगी। अगली सुबह हामिद रोज की तरह खेतों की तरफ निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक चमड़े की थैली धूल में पड़ी है। उसने उठाकर खोला, और जैसे ही थैली खुली, उसके अंदर से सोने के चमचमाते सिक्के निकल पड़े। हामिद की आंखें हैरान रह गईं। उसने सोचा, शायद यह किसी का सामान है, मुझे इसे गांव के सरदार को देना चाहिए। हामिद थैली लेकर गांव के सरदार के पास गया। सरदार ने सबको इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, जिसकी यह सोने की थैली है वह आकर ले जाए। गांव के लोग एक एक करके आगे आए, लेकिन कोई भी थैली को अपना नहीं बता सका। आखिरकार सरदार ने कहा, तो यह थैली उसी की है जिसने इसे पाया है, अल्लाह ने इसे उसी के लिए भेजा है। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। सब ने कहा, हामिद का सबसे बड़ा खजाना उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका यकीन है। हामिद अपने घर के सामने खड़ा था। जैनब और बच्चे उसके साथ थे। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा मददगार है और हम तेरे ही मोहताज हैं। कहानी का सबक साफ है, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मदद सिर्फ उसी से मांगो। अल्लाह अपने नेक बंदों को वहां से रिज्क देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए काफ़ी है।